एक ह्यूमन राइट्स एंड केयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आजमगढ़ में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न ब्लॉकों में इस तरह के ब्यूटी पार्लर और हेल्थ सेंटर्स का ओपन करा करके और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज करतालपुर में ये हीना ब्यूटी पार्लर का शुभारंभ हुआ है, जिसमें यहाँ की बालिकाएं जो आसपास की रहने वाली हैं उनको 45 दिन का प्रशिक्षण देकर के ये लोग ब्यूटी पार्लर का एक्सपर्ट बनाएंगे और उसके बाद उन्हें रोजगार भी देने का कार्य करेंगे, जैसा इनके अध्यक्ष सुखिंदर सिंह जी द्वारा बताया जा रहा है। और आजमगढ़ में ये 12वां ब्रांच है इनका। विभिन्न ब्लॉकों में ये बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से आगे चल करके ये बालिकाएं किस प्रकार से अपने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करें, इनको मेरी शुभकामनाएं। इसके लिए सरकार से भी सुविधाएं मिल रही है लोगों को। अभी सरकार से ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में मुझे लगता है कि अगर ये अपना ओपन करते हैं तो मुद्रा लोन के माध्यम से इनको सुविधाएं मिल सकती हैं। अभी इनको ट्रेनिंग करके एक्सपर्ट बनने की आवश्यकता है। उसके बाद इनके एक्सपर्टाइज का जो सर्टिफिकेट होता है वो लगा करके इनको मुद्रा लोन लेने में आसानी मिल जाती है, जिससे आगे चल करके अपना खुद का ये सेंटर ओपन कर सकते हैं और आगे एक प्रकार से एक स्वरोजगार कर सकते हैं। और इस क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाएं हैं। ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं को इस क्षेत्र में जिसकी रुचि रहेगी वो अच्छा कार्य कर लेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरा नाम नीतीश पांडे, मैं यूनिक ह्यूमन राइट्स एंड केयर ऑर्गेनाइजेशन से प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश। अभी पिछले 20 सालों से पंजाब में काम करते हुए यूनिक ह्यूमन राइट्स को हमने सिलाई कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर्स के सेंटर पूरे पंजाब में 12,698 गांव में लगभग 70% गांव में हमने सेंटर पूरा किया। अब हम यूपी में हमने इसकी स्टार्टिंग की है आजमगढ़ जिले से, और आजमगढ़ जिले में हमने ये हमारा 12वां सेंटर है। हम क्या करते हैं कि जितने भी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, नगर पंचायत और शहर के जितने भी ब्यूटी पार्लर हैं या सिलाई सेंटर हैं, उनके साथ हम मिलके 15 लड़कियों का ग्रुप बना के 45 दिन का हम कोर्स करवाते हैं। और इस कोर्स में हम बच्चों को 45 दिन के अंदर बेसिक कोर्स करवाते हैं, और बेसिक कोर्स में हम उसके बाद 45 दिन के बाद प्रमाण पत्र और साथ में 850 वाली फेशियल किट हर बच्चों को देते हैं प्रैक्टिस के लिए, कि उनको फेशियल करने का अनुभव मिले। हम पूरे यूपी में हम ये तकरीबन आने वाले 1 साल के अंदर हमारा जो टारगेट है वो 10,000 सेंटर चलाने का है। सर, आजमगढ़ में जिस तरह से आपने खोला है और उत्तर प्रदेश सरकार की भी ये मंशा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस तरह की योजनाएं लाई जाए और आप उसमें सहयोग कर रहे हैं, क्या सरकार से अपेक्षा करते हैं? सरकार से हम बहुत अपेक्षा करते हैं और सरकार हमारे साथ भी है। अभी आजमगढ़ में हमारी सीडीओ साहब से मुलाकात हुई थी, उनका नाम है परीक्षित खटाना जी से, और मुलाकात में उन्होंने कहा कि जितने भी हम यहाँ आजमगढ़ में अभी हमारी जो स्टार्टिंग की हमने वो समूह सखियों के साथ ही की है, कि हमने गवर्नमेंट के साथ ही किया है, कि जितनी भी ग्रामीण समूह सखियां, समूह की दीदियां हैं, उनके साथ मिलके कि ये बच्चे जो है आने वाले इस समय के भविष्य हैं, और ये बहुत से बच्चों ने काम सीखा भी हुआ है और काम कर भी रहे हैं। तो जितने बच्चों ने काम सीखा है उनको हम रोजगार भी दे रहे हैं। हमारा यही मिशन है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत। क्या तरकीब होगा जो रोजगार उनको मिलेगा, किस प्रोसेस के अनुसार उनको रोजगार मिल सकता है? उनको रोजगार मिलने का यही प्रोसेस है कि वो 45 दिन का हमारा कोर्स करें, और कोर्स करने के बाद फिर वो किसी भी ग्राम सभा में 15 लड़कियां इकट्ठा करके वो टीचर लग सकते हैं। हम एक ग्रुप के टीचर को 5,000 रुपए सैलरी देते हैं। 45 दिन का 2 घंटे की ट्रेनिंग करानी होती है और 45 दिन की ट्रेनिंग करानी होती है, जिसमें हम 5,000 रुपए उनको तनख्वाह देते हैं। नमस्ते, मैं हीना आजमगढ़ से। मेरा सलून है जीडी ग्लोबल स्कूल के पास, हीना मेकओवर से। मैं इधर काफी टाइम से 10 साल से हूँ, और मुझे कुछ गवर्नमेंट से इस बार मुझे कुछ फॉर्म मिला था कि कुछ बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, तो मैं सारे बच्चों को आज इकट्ठा कर दी हूँ। और इसमें क्या है कि जैसे कि इसमें बेनिफिट ये है कि ताकि हमारे बच्चे जो गरीब हैं, जिसे नहीं है बैलेंस, नहीं कोर्स क्लास कर पा रहे हैं, तो मैं उनका सपोर्ट करना चाह रही हूँ कि मैं आगे तक उनको ले जाना चाह रही हूँ। बेसिक टू एडवांस में देना चाह रही हूँ, कम से कम पैसों में सरकार की सुविधा मैं पूरे बच्चों को, पूरी इंडिया को देना चाहती हूँ। मैं प्रैक्टिकल के साथ साथ मतलब थ्योरी भी करता है क्या? आजकल देख रहे हैं जो पार्लर में लड़कियां जा रही हैं वेडिंग के लिए, तो उनको कभी भी इंफेक्शन हो जाता है, वो क्रीम को कैसे आप चेक करते हैं, किस तरीके के ट्रेनिंग? वो हम लोग जैसे कि हम स्किन नॉलेज बताते हैं और प्रोडक्ट नॉलेज बताते हैं कि स्किन के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपको स्किन का नॉलेज नहीं है और आप अचानक सा जो है प्रोडक्ट यूज करेंगे तो स्किन में थोड़े से प्रॉब्लम हो जाते हैं।
तो इसीलिए हम स्किन नॉलेज, हेयर नॉलेज, नेल्स नॉलेज, बॉडी केयर, हर चीज पहले बेसिक बताएंगे, फिर एडवांस में उसको बताएंगे कि कैसे हमें स्किन को कौन सी स्किन पे केयर करना है। मार्केट में आप आई हुई हैं, देखिए और क्या कुछ खास रहेगा और बच्चों को क्या नए तकनीक किस तरह से बताएंगी? हाँ, नए तरीके से हम बताना चाहेंगे, जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि आजकल के बच्चे से नॉर्मल सीख लेते हैं कि यूट्यूब से देख के सीखते हैं, फिर अच्छे से क्लास नहीं ले पाते हैं प्रॉपर। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि हमारे यहाँ बच्चे डेली क्लास के लिए आए और इसमें मैं बेसिक टू एडवांस पूरा एकदम थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों देना चाहती हूँ। अच्छा, एआई का जमाना है, क्या कुछ लेटेस्ट रहेगा एआई के थ्रू? हाँ, पहले तैयार करने के बाद करेंगे लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है, हम पूरा A to Z पूरा वीडियो हर एक चीज तरीके से करेंगे। एआई का है तो मैं कोशिश करूंगी उस पर कम ही थोड़ा करूं, कि मैं चाहूंगी कि मैं जो रियल वर्क करती हूँ मैं वही चीज मैं अपने सोशल मीडिया और अपने बच्चों को मैं सिखा सकती हूँ। स्किन को लेकर काफी लोग सूरत में हमारा कोई इस तरीके के गड़बड़ में हो जाए, इसके लिए क्या है? अगर कोई आ रहा, कैसे संतुष्ट करेंगे आप? तो सर वो तो हम विजिट जब लोग करने आते हैं तो हम उन्हें काफी मोटिवेट करते हैं कि किस तरीके से आपको केयर करना है। ऐसा नहीं है कि हम ब्राइट कर दिए तो उन्हें हम स्किन नॉलेज नहीं देते हैं, हम ब्राइट करते समय उनको स्किन नॉलेज भी देते हैं कि ताकि वो आगे चल के अगर उनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फिर उन्हें कुछ प्रोडक्ट यूज करना है तो वो अपने अकॉर्डिंग मुझे कॉल करके वो अपना स्किन केयर कर सकते हैं।